एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रुतर्स अकेडमी। हम जैसा कि करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, उसी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम एक नया करंट अफेयर कवर करेंगे जो 13 अप्रैल से जो चीज़ न्यूज़ में रह रही है और अभी नोएडा में जो केओस क्रिएट हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम कवर करेंगे कि क्या है मिनिमम वेजेस का फंडा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग जो नोएडा के हैं वो कंपैरेटिवली हरियाणा से अपनी वेजेस को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, वो क्यों पैरिटी चाहते हैं इस चीज़ में। चलिए बात करते हैं। नोएडा वर्कर्स सीकिंग पैरिटी विद हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने क्या किया है भाई, मिनिमम वेजेस को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है 35% से। अब हुआ क्या है, यहाँ एक केओस क्रिएट हुआ है। यूपी में आता है आपका नोएडा, ठीक है, और एचआर हरियाणा ने जो लॉ बनाया उसमें इम्पैरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इम्पैरिटी मतलब नोएडा के जो वर्कर्स हैं उनको जो वेज मिल रहा है वो कम मिल रहा है और हरियाणा के जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, ये केओस क्रिएट किया है कि हमें क्या चाहिए भाई, पैरिटी चाहिए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए क्राइसिस क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड 35% हाइक इन मिनिमम वेजेस। उन्होंने मिनिमम वेजेस को क्या किया, हाइक किया, कितने परसेंट से, 35% से हाइक किया है। और ये कब हुआ इफेक्टिव, 1 अप्रैल 2026 से। दिस क्रिएटेड ए मैसिव वेज गैप। क्या कर रहा है ये, एक वेज गैप क्रिएट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि किसी के वेजेस ज़्यादा हैं तो किसी के कम हैं, ये इम्पैरिटी है। ठीक है, वर्कर्स इन नोएडा यूपी एंड नाइबरिंग गुरुग्राम फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है, लीडिंग टू द वायलेंट अनरेस्ट इन नोएडा इंडस्ट्रियल सेक्टर। वहाँ क्या हुआ है, वायलेंट अनरेस्ट देखने को मिला है, आगजनी जैसी घटनाएं, तोड़फोड़, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, इसलिए न्यूज़ कवर की गई है। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या है देखिए इस पर। फॉलोइंग द वायलेंस ऑन मंडे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड इमीडिएट हाइक ऑन 14 अप्रैल 2026 टू ब्रिज द गैप। उन्होंने क्या किया, ब्रिज बनाने की कोशिश की उस गैप को फिल करने के लिए, पैसिफी द वर्क फोर्स। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ डायमेंशंस कवर करते हैं। देखिए कंपैरेटिव वेज डेटा मंथली रेट्स है, कैसे है, द फॉलोइंग टेबल, जो हमने टेबल ऊपर दी गई है वो क्या बताती है कि हरियाणा ने कैसे नए वेजेस को इंट्रोड्यूस किया है। रीज़न वाइज हम इसको देखते हैं। चलिए देखिए क्या किया है भाई, अनस्किल्ड लेबर के लिए कितना हो गया है वेजेस, 15,220 रुपीज़। ठीक है, सेमी स्किल्ड क्वालिटी वाइज हम देखेंगे, कैटेगरी की गई है हमने, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड, ये कैटेगरीज हैं वर्कफोर्स की। ठीक है, उसमें हम कंपैरेटिव देखेंगे कि नोएडा, हरियाणा और बाकी जो यूपी है उसमें कितना कितना डिफरेंस। देखिए अनस्किल्ड को यहाँ हरियाणा मिल रहा है 15,220 रुपये, यहाँ यूपी में लोगों को मिल रहे हैं 13,690 रुपये। ठीक है, यहाँ बाकी के यूपी में लोगों को मिल रहे हैं 12,356 रुपये। इसी तरह ये इनके बीच में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। स्किल्ड में भी हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है, हाईली स्किल्ड में भी हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, स्किल्ड में क्या नहीं है, हाईली स्किल्ड में स्पेसिफाई नहीं किया गया इस चीज़ को। चलिए फिर बात करते हैं हम इसकी आगे। रिवाइज मिनिमम वेज वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे क्या किया है भाई, जो सेंट्रल स्फेयर है उसमें वेजेस को कवर किया है। देखिए उन्होंने भी चारों कैटेगरी ली हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। देखिए पर डे के हिसाब से उन्होंने क्या कहा है, जो एरिया वाइज उन्होंने कहा है, जैसे कि मेट्रो सिटीज़, अर्बन एरियाज, उनके हिसाब से उन्होंने कहा है कि एरिया ए, बी और सी की कैटेगरी उन्होंने डाली है। उन्होंने कहा अनस्किल्ड को कितना 827 और एरिया बी में 693 और यहाँ कितना 556 रुपीज़। अब हमें यहाँ भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम सेमी स्किल्ड की बात करें तो 918 रुपये, 781 रुपये और यहाँ 650 रुपीज़। इसी तरह हमें हर जगह क्या देखने को मिल रहा है, स्पेसिफाइड डेटा देखने को मिलता है कि भाई मिनिमम वेज पर डे के हिसाब से क्या है। और ये किस चीज़ के लिए है, कंस्ट्रक्शन लॉ और मेंटेनेंस जो कैटेगरी है, ठीक है, उसके लिए है। ठीक है, उन्होंने इस डिपार्टमेंट में ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है। देखिए फिर एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने क्या कहा है कि भाई अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड के लिए भी उन्होंने क्या वेजेस रिवाइज किए हैं, ये हमें इस टेबल में देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्टर कौन सा, एग्रीकल्चर। चलिए आगे चलते हैं। वेजेस फॉर माइनिंग सेक्टर में उन्होंने वेजेस रिवाइज किए हैं, वही चारों कैटेगरी में हम देख सकते हैं। ठीक है, कि भाई अगर आप अबव द ग्राउंड कर रहे हैं तो इतना मिलेगा, और आप बिलो द ग्राउंड, अगर आप ज़मीन में अंदर जाके खुदाई कर रहे हैं तो फिर आपको इतना मिलेगा। ठीक है, चलिए रिवाइज्ड मिनिमम वेज वॉच और सिक्योरिटी, जैसे कि कोई गार्ड की नौकरी करता है तो उसके लिए क्या है भाई, वहाँ दो कैटेगरी रखी है। उन्होंने कहा एक जिसके पास हथियार होंगे आर्म्स वाला, और एक जिसके पास हथियार नहीं होंगे, तो विदाउट आर्म्स और आर्म्स के साथ। विदाउट आर्म्स में आपको 1008 रुपये और विद आर्म्स आपको 1094 रुपीज़। इसमें भी उन्होंने कैटेगरी एरिया वाइज क्या की है, कवर की है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था
मेट्रो सिटीज़, अर्बन सिटीज़, इस तरह से उन्होंने क्या है कैटेगरी मेंशन की है। ठीक है, चलिए की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। तो हरियाणा करेंटली मेंटेन द हाईएस्ट मिनिमम वेज इन द एनसीआर रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है उसमें क्या है हाईएस्ट वेज किसका है भाई, हरियाणा का, एक्सक्लूडिंग दिल्ली, दिल्ली को एक्सक्लूड करते हुए, विच एक्टेड एज कैटलिस्ट एंड डिमांड फॉर पैरिटी बाई यूपी वर्कर्स। वो पैरिटी, पैरिटी का मतलब समता चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें भी हरियाणा जितना वेज दे रहा है कम से कम उतना ही क्या मिले, वेज मिले। चलिए अब हम इसके लीगल प्रोविजंस को जानते हैं। देखिए आर्टिकल 43 जिस बारे में बात करते हो कहते हैं प्राइमरी फाउंडेशन फॉर लिविंग वेजेस। अभी हम ये भी जानेंगे कि लिविंग वेजेस क्या होते हैं, ठीक है, मिनिमम वेजेस क्या होता है, उसके जुडिशल जो एस्पेक्ट है उसको भी हम कवर करेंगे कि भाई किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि भाई फेयर वेज, मिनिमम वेज और लिविंग वेज। क्लियर है। चलिए तो 43 के बारे में बात करते हो। 43 ऑफ DPSP किसके लिए जिम्मेदार, स्टेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है, इट क्या बताता है भाई, ये द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स ए लिविंग वेज, कंडीशंस ऑफ वर्क, इंश्योरिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उनके वर्क के कंडीशन के हिसाब से क्या करें आप, डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ के हिसाब से उनको लिविंग वेजेस प्रोवाइड करें। इसलिए हमने जो यहाँ ऊपर कवर किया है ये हमने कैटेगरी वाइज किया है कि भाई माइनिंग सेक्टर में कितना, एग्रीकल्चर वर्कर्स को क्या मिलेगा, दूसरा यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या मिलेगा, ये हमने क्या किया है इसी के हिसाब से कवर किया है इस चीज़ को भी, किसके, कंडीशंस ऑफ द वर्क के हिसाब से। ठीक है, क्यों, क्योंकि DPSP में ये लिखा गया है एंश्योरिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेशोर, लेशोर मतलब आराम, ठीक है, एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। इसके हिसाब से उन्हें क्या मिले, लिविंग वेज मिले, ताकि वो सोसाइटी में और कल्चर की अपॉर्चुनिटीज़ में क्या कर पाएँ, अपना रोल प्ले कर पाएँ। क्लियर है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ डिसेंसी से। चलिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं भाई, देखिए बियॉन्ड सर्वाइवल, कैसे कि अनलाइक ए मिनिमम वेज विच कवर्स बेयर सब्सटेंस, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ए लिविंग वेज मस्ट प्रोवाइड हेल्थ, एजुकेशन एंड इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी। याद रखना इस बात को, जहां हम लिविंग वेज की बात कर रहे हैं वो क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी। और मिनिमम वेज आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, आपकी बेसिक नीड्स और आपकी ज़रूरतें जो हैं वो लिविंग वेज, आप जिस आधार पर ज़िंदगी जिएंगे, आपकी लाइफ जिस तरह अच्छी होनी चाहिए उसके लिए एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस होना चाहिए आपका और सोशल सिक्योरिटी भी आपको मिलनी चाहिए। क्लियर है। चले आगे। चलिए सोशल जस्टिस के बारे में बात करें तो इट अलाइन विद प्रियम्बल्स गोल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। प्रियम्बल का गोल क्या है भाई, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करवाना। एंड आर्टिकल 38 विच डायरेक्ट्स द स्टेट टू मिनिमाइज इन इक्वालिटी। अब यहीं इस इनइक्वालिटी में क्या आ रही है, इनकम इम्पैरिटी आ रही है कि लोगों की इनकम क्या कर रही है, अलग अलग हो रही है। तो इस इनकम इम्पैरिटी मतलब मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस। स्टेटस मतलब क्लास, याद रखना, अपर क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। क्लियर है। इसकी इम्पैरिटी और इनइक्वालिटी को क्या किया जाए, कम किया जाए। चलिए लाइफ विद डिग्निटी के बारे में बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट हैज़ लिंक्ड आर्टिकल 43 विद 21 राइट टू लाइफ। 43 किस बारे में बात कर रहा है भाई, किसके, DPSP कि आपको क्या किया जाए, एंडेवर किया जाए, किस चीज़ के लिए, सिक्योर किया जाए एंडेवर, लिविंग वेजेस के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए। उन्होंने कहा 43 किसके साथ पढ़ा जा रहा है भाई, 21 के साथ, राइट टू लाइफ। और लाइफ में क्या है भाई, डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आर्गिंग दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी मतलब आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपको पास, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी टू अर्न, क्या होनी चाहिए भाई, अपॉर्चुनिटी टू अर्न भी होना चाहिए, ताकि आप कमाएं तो लाइफ अच्छी जी पाएँ। चलिए विच इज़ इम्पॉसिबल विदाउट ए लिविंग वेज, वो लिविंग वेज के बिना क्या है, अधूरा है। लिविंग वेज अभी हमने देखा ना, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए भाई आगे कवर करते हैं इस चीज़ को। फिर बात करते हैं आर्टिकल 23 एंड 39 बी। ठीक है, 23 प्रोविजन ऑफ फोर्स लेबर, आपसे ज़्यादा काम नहीं कराया जाए, आपको क्या बेगारी जैसी चीज़ों में नहीं धकेला जाए। तो इसमें क्या कहा, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के केस में कहा द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पेइंग ए वर्कर लेस देन मिनिमम वेज कॉन्स्टिट्यूट, क्या कहता है वह, कॉन्स्टिट्यूट बेगार, उसे क्या कहा जाएगा भाई, बेगार कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि आप उसको मिनिमम वेज से भी क्या दे रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं। क्लियर है। चलें फोर्स
लेबर भी उसे कहा जाएगा। दिस टर्न्स ए वेज इशू इनटू ए फंडामेंटल राइट वॉल्यूशन। वेज इशू क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन माना जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई आर्टिकल 39D को पढ़ते हैं। तो मैंडेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप अगर मैन है तो अलग मिल रहा है, वोमेन है तो अलग मिल रहा है। दिस इंश्योर दैट द फाउंडेशन ऑफ लिविंग वेज इज अप्लाइड टू द इक्विटेबली। कैसे भाई, इक्विटेबली, ठीक है। इक्वली आपको क्या मिलना चाहिए, मैन और वोमेन को, दोनों को, अक्रॉस द वर्क फोर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं कि आप मैन को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और वोमेन को क्या दे रहे हैं, कम वेजेस दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इक्वल उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। चलिए भाई लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो फिर क्या होगा, द प्रोटेस्ट हाईलाइटेड द ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज लेबर लैंडस्केप फ्रॉम ओल्ड एक्ट टू न्यू कोड्स। ठीक है, क्या न्यू कोड्स की तरफ हाईलाइट कर रहा है। वो कह रहा है कि पहले क्या था, मिनिमम वेज एक्ट 1948। ट्रेडिशनली दिस एक्ट अलाउड स्टेट गवर्नमेंट्स टू फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या, किसको पावर दी गई थी, स्टेट्स को पावर दी गई थी। किस एक्ट में दी गई थी, याद रखना इस बात को, मिनिमम वेजेस एक्ट MWA 1948। ठीक है, किसके पास पावर हुई भाई, स्टेट के पास। दिस इज बीइंग फेस्ड आउट, ये क्या हो गया है भाई, बाहर निकल चुका है अब। ठीक है, कोड ऑन वेजेस 2019 की बात करते हो। हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट रिकॉर्ड वेज इंक्रीज। ठीक है, स्पेसिफिकली साइटिंग द ट्रांजिशन टू द 4 न्यू लेबर कोड्स नोटिफाइड इन नवंबर 2025। कौन बना भाई, हरियाणा पहला बना ऐसा जो कोड ऑन द वेजेस लेकर आया है। क्लियर है। क्यों 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 लाया भाई वो, क्योंकि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट किसके पास चला गया था, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और इसी को यूज़ करते हुए कौन लाया भाई, हरियाणा लाया 2019 में। ठीक है, फ्लोर वेजेस की बात करें तो क्या होता है, अंडर द न्यू कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट ए नेशनल फ्लोर वेज। क्या कर सकती है वो, एक फ्लोर वेज सेट कर सकती है कि भाई इतना इतना होना ही चाहिए। ठीक है, स्टेट लेवल मिनिमम वेज कैन नॉट बी लोअर देन दिस फ्लोर। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ्लोर तय कर दिया तो आप उसके नीचे कोई भी वेज तय नहीं कर पाएंगे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस VDA। डियरनेस अलाउंसेस मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू अकाउंट और इन्फ्लेशन। मतलब अगर जैसे मान लेते हैं महंगाई बढ़ गई है तो आपका डियरनेस अलाउंस भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब चीज़ें क्या हो गई है, महंगी हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, वेजेस आर नाउ मोर स्ट्रिक्टली टाइड टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताती है भाई, इन्फ्लेशन को बताती है। ठीक है, आपकी परचेजिंग पावर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है। चले आगे, चलिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इश्यूज। जैसे कि हम जानते हैं अभी हमें क्या देखने को मिलता है, ईरान और इजराइल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हाई हो रहा है। ठीक है, गैसेस की सब्सिडीज़ क्या हो नहीं पा गैसेस क्या हो नहीं हो पा रही हैं, डिलीवर नहीं हो पा रही है। मतलब LPG की शॉर्टेज, पेट्रोल की शॉर्टेज, डीजल की शॉर्टेज जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती हैं। दूसरा, चीज़ें क्या हो गई है, महंगी हो गई हैं। अर्बन एरियाज़ में आप सिलेंडर लेंगे तो 2000-3000 के हिसाब से ब्लैक मार्केटिंग में निकल रहा है। क्लियर है। इस चीज़ की वजह से भी क्या हो रहा है भाई, लोगों को क्राइसिस फेस करने को मिलता है। उनको लगता है कि भाई अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे खर्च 8,000 रुपये हो रहे हैं, सिलेंडर वगैरह और इस सारे किसमें, लाइवलीहुड में, तो मैं क्या ही कमा रहा हूँ, 8,000 रुपये तो मेरे वैसे ही बेसिक नीड्स पे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हाइक चाहिए। समझ में आई बात। तो किसी इशू से, ईरान इजराइल इशू की वजह से भी क्या हो गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है। क्लियर है। चलिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट हैव इनडायरेक्टली स्क्वीज द अर्बन लेबर मार्केट थ्रू सेवरल इकोनॉमिक चैनल्स। वो क्या कर रहे हैं भाई, एक काफ़ी इकोनॉमिक चैनल से उन्हें इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं अभी टेंशन चल रही है तो वो स्टेट ऑफ फॉर्मूज से क्या नहीं हो पा रहा है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो अब क्या हो गया है, चीज़ कंपनीज क्या हो रही हैं, कम प्रोडक्शन कर रही हैं। तो वो क्या कर दे रही हैं, अपने वेजेस को क्या कर दे रही हैं, फ्रीज कर दे रही हैं। वो क्या कर रही हैं, फ्रीज कर दे रही हैं वेजेस को। तो लेबर को वेजेस क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पुश मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक रिपोर्ट्स ईरान इशू हैज़ लेड टू द ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी एंड हायर फ्रेट कॉस्ट। मतलब अब क्या लग रहा है, एक ट्रांसपोर्ट में चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं और प्राइस क्या हो रही हैं, अनस्टेबल हो रही हैं, फ्लक्चुएट कर रही हैं। समझ गए। दिस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट महंगी हुई है फॉर नोएडाज गारमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज। अब जब ये चीज़ महंगी हो गई है
तो वेजेस क्या हो जाएंगे, लोगों के स्टिक हो जाएंगे, वो क्या नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब कहीं ना कहीं से आप जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं से बैलेंस तो करोगे। तो उन्होंने क्या कोशिश की कि लेबर के जो वेजेस हैं उसको स्टेबल रखा जाए। क्लियर है ये चीज़। दूसरा, रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट डिमांड, एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो गई है। क्यों? क्योंकि क्या हो गया है भाई, यहाँ ये जो गल्फ है, पर्शियन गल्फ लीडिंग टू द फ्रोजन, क्यों वेज क्यों फ्रोजन हो गए हैं? क्योंकि ट्रेड रूट्स क्या हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। एक्सपोर्ट ड्यू टू डिसरप्ट, एक्सपोर्ट क्या हो गया, डिसरप्ट हो गया है। तो रिपोर्ट क्या हो गया है, डिक्लाइन क्या हो गया है, हमें देखने को मिलता है इस चीज़ में। नो इंक्रीमेंट फॉर द वर्कर्स ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। और ये यूक्रेन रशिया जो इशू चल रहा है, फिर इजराइल ईरान का जो इशू चल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट इफेक्ट हो रहा है। फिर कुछ यूएस के सैंक्शंस हम पे लग गए हैं, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, उन वर्कर्स जो हैं उनके जो वेज है उसको फ्रोज कर रही है। क्यों? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट को कहीं ना कहीं से प्रोड्यूसर कवर तो करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वर्कर्स की जो वेजेस हैं उसको बढ़ा नहीं रहा है। क्लियर है? चलें आगे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात करें तो राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, मैं भी बात कर रहा था सिलेंडर्स की, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, इस तरह से प्राइस ब्लैक मार्केटिंग की हो गई है। फिर दूसरी बात, सब्सिडीज़ पे भी इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरा, 21 दिन पहले आप सिलेंडर लेना है तो बताइए। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, उस अर्बन एरिया में जो लेबर रह रही है उसकी लिविंग कॉस्ट जो है वो क्या हो गई है, हाई हो गई। तो वो कह रहा है कि मुझे, अगर मेरी लिविंग कॉस्ट हाई हो गई है तो मुझे भी क्या किया जाए, वेजेस बढ़ा के दिए जाएँ। इसकी वजह से क्या हो गया है, प्रीवियस मिनिमम वेजेस 11 से 12,000 थे, सस्टेनेबल फॉर द वर्कर्स दस ट्रिगरिंग द मिनिमम वेज क्राइस। ये अब क्या हो गए हैं, उनके लिए सफिशिएंट नहीं रह गए हैं क्योंकि महंगाई हो गई है। क्लियर? चलिए इसके सोशल पॉलिटिकल डायमेंशंस को जानने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिस प्रोटेस्ट कॉज मैसिव ट्रैफिक जाम्स। अब ये सिक्योरिटी किसके लिए, ट्रैफिक जाम्स हो रहे हैं तो लोगों की सिक्योरिटी खतरे में आ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, क्यों, लोग आग लगा दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी डैमेज हो रही हैं। ठीक है। फिर दूसरा, पॉलिटिकल नैरेटिव की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड ए कमेटी टू रिजॉल्व अनरेस्ट। इस अनरेस्ट को सॉल्व करने की यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कमेटी फॉर्म की है। सम ऑफिशियल्स हैव टर्म द वायलेंस एज वेल प्लांट कंस्पिरेसी। वो कह रहे हैं कि ये प्लांट कंस्पिरेसी है किसके, यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ। क्लियर? वेयर लेबर यूनियन लिंक इट टू द डिले इन इम्प्लीमेंटिंग 2025 लेबर कोड्स। वो कह रहे हैं कि ये जो लेबर कोड्स हैं ये अभी तक इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए थे, ये अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए हैं। क्लियर? चलिए भाई, फिर PYQs की अगर हम बात करें, अच्छा PYQs से पहले हम एक चीज़ कवर करेंगे जो हम बात कर रहे थे अभी, एक जुडिशियल एस्पेक्ट हम इसका कवर करेंगे। क्या करेंगे भाई, इसका जुडिशियल एस्पेक्ट जो है वो कवर करते हैं। पहले इसका देखिए, एक केस है जिसके बारे में है, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कब का है भाई, 1958 का है, याद रखना इस बात को। अब इसमें क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसमें 3 वेजेस की उसने थ्योरी बताई। उसने कहा क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए लिविंग वेज। याद रखना इस बात को, क्या होना चाहिए भाई, लिविंग वेज होना चाहिए, जिसके बारे में हमने बात की थी। लिविंग वेज का मतलब क्या हो गया है, हेल्थ, एजुकेशन, कंफर्ट और सोशल नीड्स। ठीक है, सोशल नीड्स। क्लियर है? फिर उसने कहा एक फेयर वेज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, फेयर वेज। फेयर वेज का मतलब क्या है कि ये वेज कैसा होना चाहिए, एक तो मिनिमम वेज जो है और जो लिविंग वेज है उसके बीच में कहीं क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, किसके, अब उसने कहा कि ये जो फेयर वेज है ये कैसे डिपेंड करे, किस पर डिपेंड करेगा, बोले कि कैपेसिटी पर, या मैं कहूँ कैपेबिलिटी पर। किसकी कैपेबिलिटी भाई, तो उस इंडस्ट्री की जो पे कर रही है उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी पर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा। फिर तीसरा हम जानते ही हैं मिनिमम वेज के बारे में बात करें तो सब्सटेंस लेवल होता है, ये हम ऊपर जान चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो इससे कम पैसा दे पाए। जैसे कि सरकार कह रही है
कि लगभग 1000 रुपये पर डे देने हैं। तो अब वो ऐसे नहीं कि 950 रुपये दे देगा, ये एक फ्लोर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बना दिया है 1000 रुपये का। तो अब इससे कम तो आप दे ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा दे सकते हो। दूसरी बात, उनकी डिमांड तो ये है वर्कर्स की कि भाई अगर हम, समझना इस बात को, वर्कर्स कह रहे हैं अगर हम काम कर रहे हैं कितने 9 घंटे और हमसे क्या किया जाए, ओवर टाइम काम कराया जाए, तो उसका भी हमें क्या मिलना चाहिए, पे होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज़ हम देख चुके हैं कि ये क्या है, किस केस में देखने को मिला हमें, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका क्या है भाई, ये जुडिशियल डायमेंशन हो गया है। क्लियर है बात। चलिए अब कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, विच केस इज़ द मोस्ट एसोसिएटेड विद द लिविंग वेज एंड मिनिमम वेज डिस्टिंक्शन। कौन सा केस है, अभी हमने देखा है, ठीक है, एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर है ये बात हमारे लिए। चलिए, एसएससी ने भी इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा, उसने पूछा है इन विच ईयर द मिनिमम वेज एक्ट एनेक्टेड। तो 1948 में हमने क्या किया है, एनेक्ट किया, और उसमें कहा गया किसके पास पावर थी भाई, स्टेट्स के पास क्या थी, पावर थी। इसी के बिहाफ पर कौन लाया, 2019 में हरियाणा क्या लेके आया, लॉ लेके आया। क्लियर है, वो कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। क्लियर है, ये डायमेंशंस हमने क्या किए हैं, कवर किए हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको ध्रुतास एकेडमी के नाम से जो चैनल है अपना, उस पर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।